और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सियासी सफर में। हमारे इस खास कार्यक्रम में हमने अब तक आपको तमाम राजनेताओं के बारे में बताया। आज के हमारे इस कार्यक्रम में आपको बताएंगे उस नेता के बारे में जिसकी राजनीतिक पारी की शुरुआत चार मीनार से हुई, लेकिन अब वो तमाम धर्मनिरपेक्ष दलों के लिए सिर दर्द बना हुआ है। इस नेता के बारे में किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर अच्छी पार्टियों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर देगा। अब तो आप समझ ही गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की। तो आज सियासी सफर में बात करते हैं ओवैसी की राजनीतिक पारी की। कॉलेज के दिनों में क्रिकेट के मैदान में बतौर तेज गेंदबाज उतरने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने करीब 2.5 दशक पहले जब हैदराबाद के चार मीनार इलाके से अपनी राजनीतिक पारी का आगाज किया तो शायद ही किसी को अंदाजा रहा होगा कि आगे चलकर उनके सियासी बाउंसर मुस्लिमों मतों वाले विकेट पर जमी पार्टियों के लिए परेशानी का सबब बन जाएंगे। महाराष्ट्र और अब बिहार इसी बात की गवाही दे रहे हैं कि आने वाले समय में हैदराबाद का ये सांसद उनकी सिरदर्दी और बढ़ा सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव में अच्छी खासी मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र सीमांचल में ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन ने 5 सीटें जीतकर राजनीतिक विशेषज्ञों को चौंका दिया। कांग्रेस और आरजेडी का महागठबंधन सत्ता की दहलीज तक पहुंचकर भी रुक गया, तो उसकी एक बड़ी वजह AIMIM के मुस्लिम मतों में सेंध लगाने को ही माना जा रहा है। चलिए इसी के साथ एक नजर डालते हैं ओवैसी के राजनीतिक जीवन में। धर्मनिरपेक्षता की सियासत की पैरोकार माने जाने वाली पार्टियां ओवैसी को बीजेपी की बी टीम और वोट कटवा कहती हैं। लेकिन 51 साल के ओवैसी का कहना है कि देश में कहीं से चुनाव लड़ना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है और अपनी हार के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराने वाली पार्टियां बीजेपी को रोकने में समर्थ नहीं है। ओवैसी की अगुवाई में AIMIM ने 2014 में जब हैदराबाद के दारुस्सलाम से निकलकर महाराष्ट्र की सियासत में दस्तक दी तो वह पहली बार राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनी और उसे कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए खतरे के तौर पर देखा जाने लगा। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र औरंगाबाद की सीट और फिर विधानसभा चुनाव में 2 सीटें जीतकर ओवैसी की पार्टी ने प्रदेश में एक बार फिर अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। अब बिहार में उसके प्रदर्शन ने AIMIM और ओवैसी को मौजूदा राजनीतिक बहस के केंद्र बिंदु में ला दिया। ओवैसी और AIMIM के राष्ट्रीय राजनीति में उभार को कांग्रेस और उसके साथी दल बीजेपी विरोधी मतों में बंटवारा करने वाली ताकत के तौर पर देखते हैं। कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर का कहना है कि ओवैसी की राजनीति विशुद्ध सांप्रदायिक है। उनका उभरना हमारे देश और लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। कांग्रेस को सभी कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ लड़ना होगा और जनता को समझाना होगा कि इनकी राजनीति देश हित में नहीं है। दूसरी तरफ AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता आसिम वकार कहते हैं कि बिहार का नतीजा इस बात का गवाह है कि मुस्लिम समाज अब किसी एक पार्टी का मोहताज नहीं है। वो ओवैसी साहब में नेतृत्व में अपना भविष्य देखता है। हमें बीजेपी की बी टीम कहना इन पार्टियों के खौफ को दिखाता है। और अब एक नजर ओवैसी की निजी जिंदगी पर डालते हैं। कैसे ओवैसी एक तेज तर्रार नेता बनकर उभरे। हैदराबाद से 2 दशक तक लोकसभा के सदस्य रहे सलाहुद्दीन ओवैसी के सबसे बड़े बेटे असदुद्दीन ओवैसी ने राजनीति में कदम रखने से पहले क्रिकेट के मैदान में हाथ आजमाया और बतौर तेज गेंदबाज विश्वविद्यालय स्तर पर खेले। लंदन से वकालत की पढ़ाई करके लौटने के बाद उन्होंने पहली बार साल 1994 में राजनीतिक सफर की शुरुआत की। वो हैदराबाद की चार मीनार विधानसभा सीट से पहली बार चुनाव लड़े और जीते। साल 2004 में वो पहली बार लोकसभा पहुंचे और इसके बाद हर लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की। साल 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद से ओवैसी मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दों को संसद और बाहर उठाकर अपना सियासी ग्राफ बढ़ाते चले गए। हाल के सालों में उन्होंने 3 तलाक विरोधी कानून, संशोधित नागरिकता कानून और भीड़ द्वारा हत्या की घटनाओं के खिलाफ अपनी मुखरता से मुस्लिम समाज में अपने समर्थकों का बड़ा समूह तैयार कर लिया। माना जाता है कि उनके समर्थकों में ज्यादातर युवा हैं। ओवैसी ने राजनीति के केंद्र में मुसलमानों के साथ दलितों को लाने का भी पूरा प्रयास किया और इसी कोशिश में वो अक्सर जय भीम जय मीम का नारा लगाते हैं। महाराष्ट्र में मुस्लिम दलित एकता वाले राजनीतिक प्रयोग के तहत उन्होंने वंचित बहुजन अगाड़ी के साथ गठबंधन किया, लेकिन उनके इस प्रयोग को अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिली। ओवैसी अक्सर विवादों में घिरते नजर आते हैं। उन्होंने बार बार कहा है कि उनकी राजनीति हिंदुत्ववादी विचारधारा के खिलाफ है।
असदुद्दीन ओवैसी के दादा अब्दुल वाहिद ओवैसी ने 1927 में बनी मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन को 1957 में ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन के नाम से फिर से शुरू किया। असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी तेलंगाना विधानसभा के सदस्य हैं और वो कई बार विवादित बयानों से चर्चा में आए हैं। ओवैसी सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में पिछड़े मुसलमानों के लिए आरक्षण की पैरोकारी करते हैं। उन पर कई बार मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के आरोप भी लगते हैं, लेकिन वो इससे इनकार करते हुए कई बार कह चुके हैं कि उनकी राजनीति सिर्फ हिंदुत्ववादी विचारधारा के खिलाफ है। सियासी सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आप किसी और राजनेता के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल SPN9 न्यूज को भी जरूर सब्सक्राइब करें।